नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उन्नत किसान डायरी में। दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने खेत में और मौसम की बात करें तो देखिए मौसम बिल्कुल साफ है और लू चल रही है बहुत ही भयंकर वाली। तो दोस्तों, मैं आया था, ये कल हम जो पलक में पानी दे रहे थे तो इसमें पानी रह गया था देना, आधे में तो आ गया था इसमें, लेकिन आधा रह गया था। तो अब शाम का समय हो गया है, टाइम है तकरीबन 4:45 का। तो 6:30 बजे तक लाइट चलती है, तो इसमें 15 या 20 मिनट पानी चलेगा। 15-20 मिनट में ये फुल हो जाएगा, तो इसलिए इसमें एक बार पानी चला देता हूँ। और हमने उस नीचे वाले खेत में पानी चला था, उसमें देख आऊँगा एक बार, कहीं से रह रहा होगा तो वहाँ पे पानी कर दूंगा। तो मैं कल बोल भी रहा था अपने वीडियो में कि भाई अपनी फसल में शाम के समय पानी देना चाहिए, क्योंकि देखिए अब दिन ढल चुका है और सूर्यदेव भी आप देख रहे हैं पश्चिम दिशा में जा चुके हैं। और देखिए पेड़ों की जो छाया है वो कितनी लंबी हो चुकी है। तो तापमान में दिन में 44 था, तो अब तकरीबन 40 के आसपास पहुंच गया है, तो अब घटता ही जाएगा। तो इस तरह से अगर हल्का हल्का पानी खेतों में आएगा तो आहिस्ता आहिस्ता धरती ठंडी होती जाएगी और मौसम भी ठंडा ही रहेगा। अगर हम सुबह पानी देंगे तो तापमान बढ़ता जाएगा और पानी गर्म होता चला जाएगा, तो और उससे फसल को नुकसान होगा। और इसमें क्या होगा कि जो गर्म धरती है पूरे दिन की, वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे पानी धीरे धीरे जा रहा है तो धरती ठंडी होती जाएगी। और जो हमारी फसल है जैसी भी है, ये इसमें ही ये पानी असर करेगा। पूरे दिन जो गर्मी में जले हैं पेड़, मतलब लूहों में, तो उनमें नया जीवन सा आ जाएगा एक प्रकार से। तो इस तरह से शाम के समय पानी देने से और पूरी रात ठंड रहती है, तो पेड़ जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा था भाई हमें शाम के समय ही पानी देना चाहिए। और देखिए दोस्तों, लाइट की थोड़ी सी बढ़ाई करी और जस्ट अब चला के याद हमें 2 ही मिनट हुए हैं, ये नक्का बंद करके इस तरफ किया पानी और लाइट भाग गई। पता नहीं आज क्या हुआ, कल पूरे 6:30 बजे तक चली थी, लेकिन आज पता नहीं लाइट ने भी धोखा दे दिया, शायद आ भी जाए। तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, इस बात का खास ख्याल रखें, इन दिनों में कोई भी अगर आप सब्जी लगा रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो आप जल्दबाजी कर रहे हो तो 1-1:30 बजे के बाद या 2 बजे के बाद किसी भी टाइम आप पानी चालू कर दो। और देखिए कौवे सामने बैठे हुए हैं और लू इतनी ज़्यादा चल रही है, क्योंकि यहाँ कल ये भिंडी लगाई थी हमने, इसमें पानी दिया था और यहाँ पर है ठंड और सामने ऊंचा है और इस तरफ से पछुआ हवा आ रही है। तो पछुआ में पश्चिम दिशा में है राजस्थान, गुजरात, ये स्टेट आती हैं, तो बिल्कुल जो हवाएं आती हैं गर्म रेगिस्तान के ऊपर से आती हैं। तो इसलिए देखिए उस तरफ ऊंचा है और नीचे पानी दिया हुआ, तो यहाँ है ठंड। और देखिए कौवे, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं आया जब ट्रैक्टर लेके, ये ट्रैक्टर खड़ा है मेरा, तो यहाँ कम से कम 50-60 कौवे थे और भी कई तरह के पक्षी थे। एक वो सामने ओदी पे बैठा है, तो कम से कम 100 पक्षी के आसपास होंगे यहाँ पर। जैसे कि देखिए वो उधर बुगला है और भी बहुत सारे, टटीरी थी, तो सभी यहाँ छाया में बैठे थे दुश्मनाई बुला के और आराम से। और देखिए बातों ही बातों में लाइट आ ही गई। देखिए वो चालू हो गया हमारा ट्यूबवेल। तो इतनी गर्मी है, इतनी ज़्यादा लू चल रही है कि देखिए मैं इनके कौवों के बिल्कुल पास खड़ा हूँ, लेकिन फिर भी ये उड़ नहीं रहे। तो देख लीजिए इतना मतलब गर्म है। और शायद ये हमारी भिंडी भी एक आधी जाम रही होंगी, तो उनको भी
उखाड़ लेंगे उस बीज को भी, तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे, खाना का खाना और लूहों से भी बचना। और सामने आप देखोगे तो देखिए, मैं कल ही बोल रहा था कि पानी देते ही पालक, जो पालक का खेत है वो हरा भरा दिखने लगेगा। और आप देख लीजिए, कल में और आज में, कल का वीडियो चला गया, आप देख लेना, और आज का वीडियो देख लो, तो इसमें देखिए दिन रात का अंतर हो गया है एक ही रात में। क्योंकि हमने इसमें भी शाम के समय ही पानी दिया था, और इससे इतना फर्क पड़ा है। देखिए एक ही दिन में इतना अंतर है। अब जल्दी जल्दी इनमें पानी निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें पछुआ हवा में पानी ऑटोमेटिक उड़ जाता है। इतनी गर्म हवा है कि बस पूछिए ही मत आप। तो दोस्तों, थोड़ा ऐसे ही जल्दी अगर हम पानी निकालेंगे और शाम के समय निकालेंगे, मतलब ज़्यादा नहीं ठोकना, बस इतना ही देना है कि ज़्यादा नुकसान भी नहीं पहुँचे फसल को और हमारी फसल ठीक ठाक भी रहे। तो इसलिए कुछ मैंने प्लान किया है ताकि भाई फसल बची भी रहे और लू भी उनको ना सेते। और ये देखिए कौवे महाराज कुछ ऊपर बैठे हैं, देखिए ये उड़े कितने सारे। तो इनको मैंने बेमतलब में ही डिस्टर्ब कर दिया, तो सभी को इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ये पूछो ही मत। और मौसम विभाग की पूछें तो एक हफ्ते तक तो अब बिल्कुल जो भारत का नक्शा है ऐसा लाल रंग है उसमें, उसको देख के ही डर लग रहा है। कूलर एसी सब काम छोड़ने लग रहे हैं। कूलर की तो बात करें तो टंकी थोड़ी ही देर में सूख जाती है, पानी ऐसे उड़ जाता है जैसे बिल्कुल, और ठंडी हवा बिल्कुल भी नहीं देता। और लाइट ट्रिप इतनी कर रही है, आज दिन में कम से कम 50 बार लाइट भागी होगी, क्योंकि लोड एकदम से सभी चीज़ों का लाइट पे आ गया है। तो मैं तो यही देख के कि लाइट बार बार भाग रही है अपने खेत में आ गया, क्योंकि यहाँ पानी भी चला दिया। और अब थोड़ी देर में जैसे ही पसीने सूखते हैं नहा भी लूँगा। और ये देखिए बुगला महाराज, इनका भी जहाँ पानी चलेगा वहीं ये जरूर मिलेंगे। ये देखिए बिल्कुल पास आया हुआ है, और एक वो उधर लगा हुआ है। तो ये तो बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते थे, आज तो ये दो ही दिख रहे हैं। ये देखिए कितना शानदार पक्षी है। और इसको भी यहाँ खाल के बिल्कुल पास बैठा, पानी चल रहा है और हवा पानी के ऊपर से आ रही है, तो ठंडी लग रही होगी बिल्कुल। क्योंकि मैं यहाँ ट्यूबवेल की सीध में हूँ, तो यहाँ भी हवा में अंतर है। जैसे मैं वहाँ नक्का बदल रहा था और यहाँ में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। कम से कम ये ला लो 7-8 डिग्री का अंतर होगा, क्योंकि ये पानी के ऊपर से आ रही है हवा और थोड़ा सा नीचे हूँ मैं, इसलिए। तो दोस्तों देख लीजिए, ये कुछ नज़ारा है उस खेत में, हमारे में ऊपर वाले खेत में। तो आज कटनी थी पालक, लेकिन वो कटाई वाले बोले गर्मी इतनी ज़्यादा है क्या करेंगे। तो मगर भाई गर्मी तो रहेगी ही ये, तो वो बोले कल या परसों से लग जाएंगे। तो फिर आपको अब जब कटाई शुरू होगी तो लगातार पालक की कटाई के भी वीडियो आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वो खेत कटते ही ये भी तैयार हो जाएंगे। ये खेत और इससे नीचे वाला वो खेत, ये दोनों भी साथ साथ ही तैयार हो जाएंगे। और जो सबसे लास्ट में हमने बोया है खेत, उसमें भी आपने हरियाली देख ही ली, तो वो भी उसमें बहुत जल्दी होती हैं, क्योंकि उसमें हमने गोबर का खाद डाला हुआ है। वैसे भी उसमें जो गोभी वगैरह थी पहले, वो ऐसी की ऐसी बात ही थी, तो हरा खाद भी लग रहा है। तो इस तरीके से, क्योंकि देखिए आपके सामने है, मैंने जो उस खेत में जिसमें पालक तैयार है, फूलों की खेती की हुई है, तो उसमें हमने पहले गोबर का खाद डाला था, फूल बोए थे और फूलों के पेड़े 5-5 फुट के हो गए थे। वो हमने ऐसे कि ऐसे खेत में ही बा दिए थे, जोत दिए थे मतलब।
अच्छी तरह से 3-4 बार एरो निकाल दी थी, और फिर एक बार रूटावेटर, तो जो उनकी टहनियाँ थी वो बिल्कुल कट गई थी, और अब पल्लक वही है, उसमें पानी आया है तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो उनका भी हरा खाद भी उसमें लगा हुआ है, तो इसलिए वो जल्दी तैयार होगी पल्लक। और उस पल्लक में और ये नीचे खेत है, इस पल्लक में सिर्फ 2 ही 3 दिन का फर्क है। तो ये इसी तरह से 2-3 दिन बाद ही तैयार होगी। लेकिन ये धानों की धरती है, इसमें गोबर का खाद नहीं गिरा था, उसका भी फर्क है। तो ये पानी और खाद से ही होगी अब। तो इसलिए हम थोड़ा सा पानी जल्दी जल्दी दे रहे हैं, ताकि इनमें अच्छी तरह से ये ग्रो हो सके, और जो क्या कहते हैं कि लू हैं वे भी नहीं सीधे। तो इसमें कुछ हिस्सा रह गया था पानी आए बगैर, उसमें भी पानी घूम जाएगा, इसीलिए मैंने इसमें पानी कर दिया। और देखिए अब पक्षी पानी देख के जल्द सब तरह के पक्षी आने लगे। वो उधर कबूतर बैठे हैं, तो खेत का यही मजा है, अलग अलग तरह के पक्षी। जैसे देखिए बुगले इधर बैठे हैं, ये रहे, और इस तरफ देखें तो देखिए एक टटीरी है यहाँ पे, देखिए दुबक रही है वो नीचे को। और ये इधर कौवा भाई साहब बैठा है, कुछ चिड़िया घूम रही हैं, देखिए छोटी छोटी, और उधर वे कबूतर लगे हुए हैं कोने में। तो आज कोयल नहीं बोल रही क्योंकि मौसम हो रहा है गर्म, तो कोयल भी कहीं दुबक के बैठी हैं, क्योंकि कौवे यहाँ ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं आज, इसलिए। अब जो शाम होगी तो सारे पक्षी बोलने शुरू हो जाएंगे। अभी तो सभी गुम हैं गर्मी की वजह से। ये मजा ले रहा हो तो ये बुगला भाई साहब ले रहा है बिल्कुल अच्छी तरह, ये देखिए आप। और दोस्तों ये हमारी खेती का सबसे जो तगड़ा औजार है ये है, इसको फावड़ा भी बोलते हैं, हमारे यहाँ फाड़ा बोलते हैं, और कस्सी बोलते हैं। इसके बगैर खेत में कुछ नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा काम आता है हमारे। जैसे कि नक्के बदलने हो, कोई खाल बनाना हो, कोई डोली करनी हो, कुछ भी कार्य हो, इसके बगैर अधूरा है। तो खेती है तो ये चीज़ ज़रूर मिलेगी। और ट्रैक्टर के पीछे ये हैरो, तो ये 2 चीज़ हैं जो कृषि, जो हम खेती करते हैं उनके लिए ज़रूर से भी ज़रूर चाहिए ये। तो ठीक है दोस्तों, अभी थोड़ी देर करता हूँ रेस्ट और सुखा के पसीने, और एक बार मैं भी गोता लगा लेता हूँ, क्योंकि पक्षी भी देखिए इकट्ठे होने लग गए पानी के आसपास। तो ये भी अब अपना डुबकी लगाएंगे, और साथ के साथ मैं भी अपनी कार्रवाई कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए इस खेत में पानी चलते चलते पौना घंटा हो चुका है, और टाइम भी 5:45 के करीब हो चुका है। तो अब बस सब जगह पानी अच्छी तरह से पहुंच चुका है, देख लीजिए आप इस खेत को। तो अब मैं इसको ट्यूबवेल को बंद कर देता हूं, ताकि जो ये पानी है सुबह तक धरती अच्छी तरह से पी ले, और दिन में हमारी फसल को भी नुकसान ना पहुंचे, और रात रात में जो ये पल्लक है हमारी, इस पे अच्छी तरह रौनक आ जाए बढ़िया। तो दोस्तों सूर्यदेव भी देखिए अपनी जगह पे जा चुके हैं, तो सनसेट भी अब थोड़ी बहुत देर में 20 मिनट 25 मिनट में हो जाएगा। तो वो नज़ारा भी आपको दिखाऊंगा। तो पहले कर देता हूँ एक बार ट्यूबवेल को बंद, क्योंकि ज़्यादा पानी भी हानिकारक है। तो ज़्यादा पानी वैसे भी नहीं देना है इन दिनों में, आधी रात तक तकरीबन ये पानी ख़त्म हो जाए, और पल्लक पर जो असर है पानी का बढ़िया हो जाए, ताकि हमारी जो फसल है वो भी ख़राब ना हो। और ये देखिए हमारी जो
ये पालक की फसल है, इसमें जो हमने कल पानी दिया था वो देखिए अब बढ़िया हरियाली इसमें नजर आने लगी है। ये थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, क्योंकि मैं सूर्य देव के सामने खड़ा हूँ। ये इस तरफ सूर्य देव हैं और ये देखिए यहाँ से पूरा खेत बिल्कुल हरा भरा नजर आने लगा है। और 2-3 दिन बाद तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत ही जल्दी पालक जो होती है जल्दी हो जाएगी। तो शाम का समय हो चुका है और देखिए पक्षियों की आवाजें सुनिए। सारे पक्षी अपने घोंसलों में वापस आ चुके हैं और सनसेट भी सामने हो चुका है। मैंने सोचा था कि आपको सनसेट का नज़ारा दिखाऊंगा, लेकिन मैं लग गया नहाने, और जब नहाने में स्वाद इतना आ गया कि मैं नहाता ही रहा। और जब मैंने उस तरफ देखा तो सनसेट हो चुका था। लेकिन देखिए सूर्य देव की लालिमा अभी तक बनी हुई है। पीली माँ लगा लो, लाली माँ लगा लो। तो दोस्तों ये देखिए हमारे गांव का नज़ारा, खेतों का सनसेट होने के बाद, और पक्षियों की अलग अलग तरह की आवाज़ें आ रही हैं। और मैं नहा के और कपड़े बदल के तब वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों मेरे चैनल उन्नत किसान डायरी को सब्सक्राइब करो और आप मेरे वीडियो में हर रोज़ हम जो फसल उगाते हैं उनकी अपडेट देखते हुए शुरू से लेकर अंत तक, जब हम फसल की शुरुआत करते हैं और आखिर तक जब हम फसल की कटाई करते हैं, तो आपको हर वीडियो में कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, और अगला वीडियो जल्दी पाने के लिए घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। तो ठीक है दोस्तों, देखिए प्यारा प्यारा चंदा मामा भी निकल चुका है, आपको दिखाई दे रहा होगा हल्का हल्का। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।